नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अगला विषय लेकर। आज हम जानेंगे कि प्रारूपण क्या होता है। कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर विषय के अंतर्गत प्रारूपण की जानकारी आज लेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रारूपण अथवा प्रालेखन शासकीय एवं कार्यालयीन पत्र व्यवहार का प्रमुख अंग है। यह प्रालेखन शासकीय एवं कार्यालयी मसौदों यथा पत्रों, सूचनाओं, परिपत्र तथा अधिसूचनाओं का प्रारूप होता है। इसे आवश्यकतानुसार लिपिक से लेकर उच्चतम अधिकारी तैयार करता है। प्रारूपण या प्रालेखन का अर्थ। प्रारूपण सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में टिप्पण के बाद की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। वस्तुतः किसी कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण पर निर्णय ले लेने के बाद कार्यवाही का जो विवरण भेजा जाता है उसे लिखने की कला ही प्रारूपण है। अतः जो महत्व टिप्पण का है वही प्रारूपण का भी है। प्रारूपण कभी कार्यालय में आए पत्रों के उत्तर के रूप में, तो कभी नीति संबंधी या प्रशासनिक पत्रों के रूप में, और कभी व्यावसायिक संस्थानों के पारस्परिक पत्र व्यवहार और समझौतों के रूप में हमारे सामने आता रहता है। इसे लिपिक हो या अधिकारी सभी को करना पड़ता है। अतः इसका सम्यक ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है। प्रारूपण की परिभाषा। प्रारूपण या आलेखन को परिभाषित किया है सबसे पहले विनोद गोदरे के अनुसार। प्राप्ति पर टिप्पणी कार्य खत्म होने के पश्चात उसके आधार पर पत्रोत्तर का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह आलेखन कहलाता है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, किसी भी सरकारी पत्र का पहले एक कच्चा लेख तैयार किया जाता है। वह पत्र आए हुए पत्रों के उत्तर में हो, चाहे मूलतः निकाला जाने वाला पत्र हो। इस कच्चे रूप को प्रारूप, आलेख या मसौदा कहा जाता है। आलेखन या प्रारूपण वस्तुतः टिप्पणी कार्य का लक्ष्य और परिणाम होता है। प्रारूपण एक कला एवं एक शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी विषय पर उच्च अधिकारी के आदेश अथवा संबंधित पत्रों या उनके सारांश के आधार पर किसी आदेश, सूचना, स्मृति पत्र, प्रस्ताव आदि का प्रारूप तैयार किया जाता है। एक प्रारूपण शुद्ध, पूर्ण तथा स्पष्ट हो सकता है तथा दूसरी ओर उसमें उक्त गुणों का अभाव भी हो सकता है। परंतु एक शुद्ध, पूर्ण, स्पष्ट और स्वतः पूर्ण आलेख ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। जिस प्रारूप में ये गुण नहीं होंगे वह अपने उद्देश्य में असफल रहेगा। अच्छे प्रारूपण में अधिकारी को असुविधा नहीं होगी तथा उत्तर को नए सिरे से लिखना नहीं पड़ेगा और पत्र व्यवहार शीघ्र संपन्न होगा। अब जानते हैं प्रारूपण की विशेषताएं। सबसे पहले नंबर 1 पर है शुद्धता। प्रशासकीय प्रारूपण वह चाहे पत्र रूप में हो या कार्यालयी ज्ञापन के रूप में, उसमें सामग्री एवं प्रस्तुतिकरण का प्रयोग शुद्धता से किया जाना चाहिए। शुद्धता से तात्पर्य है आलेखन संबंधी निर्देश, संख्या, तारीख और कथन शुद्धि। जब किसी आलेखन में निर्देश, दिनांक, संख्या तथा कथन शुद्ध, समीचीन तथा प्रासंगिक रहते हैं तब वह प्रारूपण शुद्ध माना जाता है। इन गुणों से रहित होने पर पुनरालेखन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। प्रारूपण की दूसरी विशेषता है परिपूर्णता। किसी भी प्रारूपण को प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। सूचनाओं, निर्देशों और विषय वस्तु सभी में पूर्णता आवश्यक है। पूर्णता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है
कि पत्र में पत्र संख्या, तिथि तथा हस्ताक्षर भी हों। प्रारूप की अपूर्णता के कारण किसी कार्य को निपटाने में अधिक व्यय और देरी होती है। कार्यालयों के पत्र व्यवहार में बहुधा इसी कारण देर होती है। किसी पक्ष का अपूर्ण अथवा अनुपयुक्त उत्तर देने से आवश्यक सूचनाएं देने के लिए और अधिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। अतः कार्य को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए प्रारूपण को सदैव स्वतः पूर्ण होना चाहिए। समस्त सूचनाएं, निर्देश, प्रासंगिक नियम, उपनियम अथवा आवश्यक विवाद के बिंदु उसमें सम्मिलित होने चाहिए। इस प्रकार प्रारूपण एक पूर्ण टिप्पणी होनी चाहिए जिसमें कम से कम निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी विशेषता है प्रारूपण की स्पष्टता। स्पष्टता प्रारूपण पाठक के समक्ष सीधा अर्थ उपस्थित करता है। अच्छा प्रारूपण वही है जिसके पाठक भली प्रकार समझ सकें तथा वही समझें जो कुछ वास्तव में उसे जानना चाहिए। अच्छे प्रारूपण में बुद्धि भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें सदैव भाषा, तर्क, विवाद और विचारों की स्पष्टता होती है तथा किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होती। आलेखन का विषय तथा रूपरेखा मस्तिष्क में स्पष्ट, निश्चित तथा पूर्व नियोजित होनी चाहिए। यदि लेखक स्वयं ही स्पष्ट नहीं है तथा कोई निश्चित योजना और तर्कपूर्ण विचार नहीं रखता तो वह एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट प्रारूप प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सकता। आलेखन में स्पष्टता का अभाव एक बहुत बड़ा दोष है। इससे उसका वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अस्पष्टता के कारण पाठकों के मन में खीज उत्पन्न होती है। स्पष्टता के अभाव के कारण स्पष्टीकरण हेतु आधिकारिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है तथा पत्र व्यवहार में अनावश्यक और व्यर्थ का व्यय होता है। प्रारूपण की चौथी विशेषता है सरलता। पत्र व्यवहार में सरलता एक विशेष गुण है। लेखक के विचारों को स्पष्ट और सरलता से दर्शाने हेतु एक प्रारूपण में भाषा तथा शैली संबंधी सरलता का होना आवश्यक है। प्रारूपण में भाषा शैली की सरलता के विषय में सामान्यतः सभी विद्वान एक मत हैं। उनके अनुसार पत्र लेखन एक आडंबरपूर्ण निरर्थक प्रदर्शन मात्र नहीं होना चाहिए, प्रत्युत वह सरल भाषा में लिखा हुआ और ठोस तथ्यों से युक्त होना चाहिए। किसी भी लेख से संबंधित दो वर्ग होते हैं, लेखक और पाठक। यदि लेख की भाषा सरल है तो दूसरे वर्ग को भी लाभ होता है। वह लेख को सरलता तथा भली प्रकार से समझ लेता है और लेखन का उद्देश्य सब प्रकार से पूर्ण हो जाता है। परंतु यदि लेखन शैली क्लिष्ट होती है तब वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती। इस प्रकार सरलता किसी भी प्रारूपण की एक प्रमुख विशेषता है। पांचवी विशेषता है प्रारूपण की संक्षिप्तता। संक्षिप्त भाषा उत्तम प्रारूपण का एक अन्य आवश्यक गुण है। कार्य व्यवहार की पूर्ति में समय का भी विशेष स्थान है। कोई भी कार्य जितना शीघ्रतापूर्ण होता है उतना ही प्रशंसनीय होता है। इस प्रकार संक्षिप्तता का कार्य शीघ्र समाप्ति से सीधा संबंध है। मिथ्याडंबर तथा पुनरुक्ति युक्त वाक्य संक्षिप्तता के शत्रु हैं। अर्थात किसी प्रारूपण में अनावश्यक विस्तार तथा पुनरुक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। लंबे वाक्यों के स्थान पर अर्थपूर्ण समानार्थक शब्दों का प्रयोग सदैव लाभदायक होता है। प्रारूपण की अगली विशेषता है उत्तम शैली। साहित्य का कोई भी अंश, चाहे वह व्याकरण के अनुसार कितना ही शुद्ध अथवा नियमानुसार लिखा गया हो, यदि उसकी शैली उत्तम नहीं है तो वह कभी उच्च कोटि का नहीं हो सकता। यदि उसकी शैली उत्तम है तो किसी भी उद्देश्य से किसी भी प्रसंग में लिखा गया कोई वाक्य या अनुच्छेद साहित्य का अंश बन सकता है। अतः किसी भी प्रारूप को एक पुष्ट और परिष्कृत रूप प्रदान करने में शैली की थोड़ी सी सावधानी उसके गुण को बढ़ा सकती है। प्रारूप अथवा मसौदा लिखने की एक विशिष्ट शैली होती है जिसका अनुपालन आवश्यक है। इसमें संशोधन परिवर्धन के लिए हाशिए की काफी जगह छोड़ दी जाती है तथा अनुमोदनार्थ आलेख अथवा आलेख स्वीकृति के लिए की चिट लगाकर संबद्ध अधिकारी को भेजी जाती है। प्रारूपण की अगली विशेषता है नम्रता और शिष्टता। नम्रता और शिष्टता भी एक अच्छे प्रारूप लेखन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अन्य गुण। नम्रता पूर्वक लिखा गया पत्र
प्रेषिति पर कभी अच्छा प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। साथ ही इसमें व्यर्थ की गलतफहमी कभी उत्पन्न नहीं होती। अधीनस्थ कर्मचारियों को लिखा गया पत्र भी नम्रता और शिष्टता से युक्त होना चाहिए। ऐसा न होने पर अधिकारी के प्रति उनकी श्रद्धा और कार्यशीलता कम होने की संभावना रहती है। प्रारूपण की अगली विशेषता है विषय। प्रारूपण के विषय और उसके उद्देश्य का आलेखक को पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसके बारे में लिखते समय प्रारूपण में कहीं किसी प्रश्न की कोई अस्पष्टता न रह जाए। अगली विशेषता है उद्धरण। यदि पत्रोत्तर में किसी नियम अथवा किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश को उद्धृत करना आवश्यक हो तो यथासंभव मूल शब्दों में ही उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रारूपण की अंतिम विशेषता है भाषा। प्रारूपण में भाषा प्रयोग का अत्यधिक महत्व है। शासकीय पत्र व्यवहार की भाषा एवं साहित्यिक अभिप्रायों की भाषाएं अलग अलग प्रकृति की होती हैं। साहित्यिक भाषा में व्यक्तिकता का आग्रह होता है, किंतु प्रशासकीय भाषा पूर्णतः निर्व्यक्तिक होती है। भाषा में अर्धविराम एवं पूर्ण विराम चिन्हों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी मुद्दे पर जोर देना हो तो अतिशयोक्तियों के बजाय विभिन्न प्रमाणों, उद्देश्यों तथा उल्लेखों का आश्रय लेकर तार्किक ढंग से अपना मुद्दा प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आशय के पक्ष में होने वाले लाभ तथा विपक्ष में होने वाली हानियों की ओर संबद्ध व्यक्तियों का ध्यान सहज ही आकर्षित किया जा सके। तो आइए जानते हैं प्रारूपण तैयार करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रारूपण हाथ से लिखा जाता है या टाइप भी किया जा सकता है। दूसरा, प्रारूप में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि मूल पत्र के साथ क्या क्या संलग्न किया जा रहा है। अतः प्रारूपों के अंत में बाएं कोने में संलग्न पत्रों की जानकारी दे देनी चाहिए। तीसरा, फाइल में रखकर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले मसौदों पर फाइल की संख्या अवश्य लिखी जानी चाहिए। नंबर 4, अर्ध सरकारी पत्र को छोड़कर कोई भी सरकारी पत्र अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से कभी भी नहीं भेजा जाना चाहिए। सरकारी पत्र हमेशा पद नाम तथा कार्यालय के नाम से ही भेजे जाने चाहिए। 5वां, प्रारूपण की भाषा सरल, संयत, विनम्र, स्पष्ट, संक्षिप्त तथा शिष्ट होनी चाहिए। अब जानते हैं कि प्रारूपण का महत्व क्या है। प्रारूपण के कार्य क्षेत्र के विस्तार पर यदि गौर किया जाए तो प्रारूपण का महत्व संक्षेपण, टिप्पण आदि सभी कलाओं से कहीं अधिक सिद्ध होता है। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के प्रयोग और व्यावसायिक संगठनों के द्वारा इसका उपयोग किए जाने के साथ साथ यह कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, पृष्ठांकन, संकल्प या प्रस्ताव, अधिसूचना, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति, द्रुत पत्र, तार, मितव्यय या कूट पत्र, सूचना और रेडियोग्राम आदि में भी प्रयुक्त होता है। सामान्य और पारिवारिक पत्राचार भी प्रारूपण के बिना संभव नहीं है। सत्य तो यह है कि यह जीवन के हर क्षेत्र में समाया हुआ है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रारूपण के बिना किसी भी व्यक्ति का कार्य साधन संभव नहीं है। अतः लिखित कलाओं में प्रारूपण का सर्वाधिक महत्व निसंदेह सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ।